हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल भाषा और मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत सिंह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड जानेंगे कि लिस्ट को पाइथन में किस तरीके से लिखा जाता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं दोस्तों। एंड नाउ हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड एज पर आर जैसा आज हमारा टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हमारा फाइल का नेम list.py है। लिस्ट इज अ कलेक्शन। जनरली जो लिस्ट होता है वो एक टाइप का कलेक्शन होता है डेटा का, इंफॉर्मेशन का, विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। यानी कि इसका एक परफेक्ट सीक्वेंस है। हर एक जो इंफॉर्मेशन है उसका एक प्लेस होता है और आप इसको इन फ्यूचर को चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे फ्रूट लिस्ट, हमने एक फ्रूट लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं और किसी भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको एक सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत होती है। तो फर्स्ट एप्पल, हमने जो पहला इसमें डेटा इंफॉर्मेशन डाला एप्पल डाला है। नेक्स्ट बनाना एंड लेट्स थर्ड इज चेरी। तो यहाँ पे हमने इसमें तीन इंफॉर्मेशन यानी कि तीन डेटा डाले हैं जिसकी 3 पोजीशंस हैं। एंड इसके बाद अगर हमें किसी भी इन प्लेस लेट्स हमें किसी प्रिंट कराना लिस्ट को, तो इससे आपका पूरा का पूरा जो लिस्ट होता है, पूरा इंफॉर्मेशन है जो सीक्वेंस है, ये एज इट इज टर्मिनल पे प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, किसी भी स्पेसिफिक डेटा को अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है। लाइक जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एप्पल है ये हमारा 0 पोजिशन पे है। नेक्स्ट हमारा जो बनाना है 1 पोजिशन पे है एंड चेरीज इन 2nd पोजिशन। तो यही इसका सीक्वेंस है। अगर मुझे प्रिंट इसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा किसी भी एलिमेंट पे पहुंचने के लिए। तो लेट्स से अगर मुझे 1 चाहिए यानी कि बनाना चाहिए तो मुझे उसके लिए जस्ट 1 लिखना है यहाँ पे। ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्स। बट अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग कोई ज्यादा इसमें ऐसे डिफरेंट वाली बात नहीं है। बस ये ऐसे स्ट्रिंग में जैसा आपने पढ़ा था कि वहां पे नेगेटिव वैल्यूज को कैसे अपोजिट में उसकी डेटा को लिया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी बिहेव करता है। लाइक फ्रूट एंड इफ हम -1 को प्रिंट कराएंगे तो एज इट इज जैसे हमारे पास ये है तो ये हमारा लाइक जैसे 0 1 2, तो यहाँ पे -1 एंड -2 एंड -3। ये हमारा इसी सीक्वेंस में इस साइड पर भी अपोजिट साइड में भी काम करता है। तो इसको हम यहाँ पे पहले प्रिंट करा के देखते हैं अपने टर्मिनल विंडो पर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा पूरा लिस्ट ये प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो इंडेक्स हमने लिया था वो था 1 यानी कि बनाना एंड -1 की वैल्यू यानी कि चेरी, जो हमारा यहाँ पे चेरी को हमने प्रिंट आउट करवाया। तो हम इसको किल कर देते हैं दोस्तों यहाँ से। ये तो हमारा अगर हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए नेगेटिव इंडेक्सिंग या फिर पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, बट हमें चाहिए कि रेंज ऑफ इंडेक्सेस चाहिए। यहाँ आपको मैं आपको लिख देता हूँ फर्स्ट नेगेटिव इंडेक्स। या अगर हमें कोई रेंज चाहिए, रेंज यानी कि आपको लेट्स से आपको एप्पल से चेरी तक चाहिए या फिर बनाना से चेरी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो फर्स्ट हम ऐसे रेंज के टॉपिक के लिए हमसे और फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं, लाइक ऑरेंज एंड मैंगो एंड हमें और कर लेते हैं लाइक कीवी एंड मेलन ऑल्सो। हमने अब यहाँ पर जो हमने एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, मैंगो, कीवी सब हमने और भी इसमें लिस्ट की लेंथ बढ़ा दी है। अब हमें क्या चाहिए, रेंज के ऊपर काम करना है। रेंज यानी कि आपको एक स्पेसिफिक लेट से अगर मुझे एप्पल से लेके मैंगो तक प्रिंट कराना हो फूड, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रिंट फ्रूट लेट्स से या एंड हमारे पास देखिए जो हमारे पैरामीटर है इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से फर्स्ट नंबर वो डालेंगे, वो इंडेक्स डालेंगे जहां से हमें स्टार्ट करना है। लाइक हमें 0 यानी कि एप्पल से स्टार्ट करना है। एंड अगर हम चाहें 0 1 2 3 4 5 6 और हमें मैंगो तक पहुंचना है तो हमें 6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड ये आपका यहाँ पे ऐसे लाइक
तो एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, चेरी, ऑरेंज, मैंगो, कीवी। तो हमने इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया, तो हम 5 कर देते हैं वापस, 0 1 2 3 4 या सो अब हमें यहाँ पर मैंगो तक हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। जैसे तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, एज इट इज हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। और हम यहाँ पे एक और पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ पे लेट से मैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइक 7 लिख देता हूं। तो हाँ, अब देखिए ये जो प्रिंट कर रहा है ये एप्पल के बाद फिर चेरी, फिर मैंगो, फिर मेलन। तो इसने क्या करा है जनरली कि हर इसने एक 2 स्टेप जंप कर रहा है। देखिए पहले हम एप्पल पे थे, एप्पल के बाद बनाना छोड़ के चेरी पे जंप करा, यानी कि 2 स्टेप जंप करा। फिर हमने फिर 2 स्टेप जंप करके मैंगो पे है, एंड फिर 2 स्टेप जंप करके मेलन पे है। तो ये जो हमारा जो 2 है, ये 2 यहाँ पे स्टेप काउंटिंग के लिए डिनोट करा गया है। सो फर्स्ट में यहाँ पे इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। नेक्स्ट हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं। एंड एक और चीज आप देख लीजिए कि अगर लेट से अगर मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा है, बस यहाँ पे मैं 8 लाइक 5 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 0 ना लिखने से या फिर अगर आप यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखते, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करता है एंड एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो तक ही, ऑरेंज के बाद मैंगो तक ही रन कराए। अगर मैं यहाँ पर लेट से लिख दूं 4 एंड यहाँ पे मैं कोई नंबर नहीं लिखता हूँ, तो ये जो 4th पोजीशन होगी वहां से प्रिंट करना चालू करेगा और एंड तक चले जाएगा। देखिए मैंगो, कीवी, मेलन, और इसके बाद वो लास्ट तक, यानी कि मेलन जो हमारा लास्ट है वहां तक इसने प्रिंट कर दिया है। सो ये तो हमने नॉर्मली प्रिंट करा लिया है। इसको आप और भी तरीके से डिफरेंट आइडियाज में लिखिए। अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को आपको बताते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि -1 है, -2, -3, -4, -5, -6। लेट से मुझे -6 से इसको मैं -1 तक जाना है मुझे, या सो इसको हम एक बार प्रिंट कराते हैं। तो देखिए -6, यानी कि देखिए मेलन हमारा -1 है, -2, -3, -4, -5, -6। बनाना -6 है और हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। -6 के बाद -5, -4, -3, -2 और -2, और हमें चाहिए था -1। देखिए -1 यानी कि जो लास्ट इंडेक्स है उसको प्रिंट नहीं करता है, उसके एक पहले की जब कोई बस प्रिंट करता है, यानी कि हमने यहाँ पे कीवी तक इसको प्रिंट कर दिया है। सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो इंडेक्सिंग चालू होती है वो 0 से, फर्स्ट जो इंडेक्स होता है हमारा 0 होता है, एंड जो हमारा लास्ट होता है उसको आप लेंथ के हिसाब से भी कह सकते हैं, एंड हमारा वो -1 को भी डिटरमाइन करता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे देख लिए। अगर हम यहाँ पे किसी आइटम को चेंज करना चाहें, हमने आपको दिखाया कि अगर सिंगल इंडेक्स को आपको कैसे अटेंड करना है, हमने रेंज को भी अटेंड कर लिया है। इफ वी वांट टू चेंज समथिंग लाइक चेंज, अगर मुझे किसी इंडेक्स को चेंज करना है, लेट्स से मुझे फर्स्ट एलिमेंट, लेट्स से 1 एलिमेंट की जगह मुझे, इंडेक्स तो मेरा 0 से चालू हो रहा है, यानी कि 1 जो है यहाँ पे बनाना को डिनोट करता है, मुझे इसकी जगह कुछ और लगाना है, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा लाइक ब्लैक कैरेट। सो अगर मैं अपनी लिस्ट को दोबारा से प्रिंट कराता हूं एंड अगर ये सही होगा तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। अगर ये गलत हुआ तो ऑफ कोर्स ये बात है, मेरे सामने एक एरर आ जाएगा। सो एंड आफ्टर रनिंग मुझे जो मिला है, देखिए बनाना हमारा ऐसे रिप्लेस हो गया, उसकी जगह ब्लैक कैरेट आ गया हमारा फ्रूट। सो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को चेंज करना हो तो आप यहाँ से एज इट इज सिंपल, बहुत सिंपल है इसको चेंज करना, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सो ये तो हमने देख लिया कि हम चेंज कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम जो करने वाले हैं, इसमें
हम लूपिंग करेंगे। अगर हमें लूपिंग का मतलब होता है कि हम एक लिस्ट की स्टार्टिंग से एंडिंग के पोजीशन तक कैसे, अगर हमें हर एक एलिमेंट को यानी कि हर एक डेटा को प्रिंट कराना लाइन में किसी भी तरीके से, तो हम एक लिस्ट के अंदर एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा किसी भी लूप लगाने के लिए हमें फॉर या फिर वाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम आगे आपको स्पेशल वीडियोस में बताएंगे इसके बारे में। फर्स्ट आप यहाँ पे बस ये जान लीजिए कि इसको यूज कैसे कराता है। लेट्स से फॉर एक्स इन फ्रूट लिस्ट, तो हमारा जो x है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है x, वो क्या कर रहा है, फ्रूट लिस्ट के अंदर है, हर एक लोकेशन पे जंप मार मार के उसकी वैल्यूज को अपने ऊपर लेता है। एंड नेक्स्ट हम प्रिंट x को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। सो ये जस्ट आपका क्या करेगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, मैंगो, कीवी, मेलन को यहाँ पे प्रिंट कर देता है। बट अगर लेट से मैं चाहूं कि मैं x में भी बस x के पहले एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहूं, तो उसके लिए 0, बिकॉज जैसे कि x यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, सो ये बहुत इजीली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो देखिए, एप्पल यानी कि a, बनाना यानी कि b, c यानी कि चेरी, ऑरेंज यानी कि o, m। तो हमने स्ट्रिंग वाला थोड़ा यहाँ पे इस्तेमाल करा है, जो हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था उसी को यहाँ पे हमने थोड़ा सा यूज करा है। सो अगर हमें, ये तो हमारा होगा कि अगर हमें किसी भी आइट्रेशन करना हो, किसी भी लूप का इस्तेमाल करना हो फ्रूट किसी भी लिस्ट के अंदर दौड़ने के लिए, तो हमारा बेसिक तरीका लूपिंग का ही होता है। मैं इसके ऊपर एक बार लूपिंग ले देता हूं। या नेक्स्ट, अगर मुझे कोई कंडीशन चाहिए, लेट्स कि अगर मुझे कोई चेक करना है कि एप्पल है, कि कोई भी फ्रूट है हमारा इस लिस्ट में है कि नहीं है, सो उसके लिए हमारा जो होता है इफ का मतलब होता है कि इफ वर्ड सुनते ही हमारे अंदर ऐसा है कि इफ यानी कि कोई चॉइस वाली बात आ गई है, कोई कंडीशन वाली बात आ गई। तो ऐसे हम चेक कर रहे हैं, इफ लाइक अगर हम सिंपल मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे जो मेरा बनाना है वो B कैपिटल में है, बट मैं अगर केस बनाना सारा स्मॉल में लिखता हूं, एंड इसके बाद में करता क्या हूं कि इफ बनाना इन फ्रूट लिस्ट, या सो प्रिंट बनाना, या अगर मेरा बनाना फ्रूट लिस्ट के अंदर होगा तो इसको बनाना को प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये बनाना को प्रिंट नहीं करेगा। सो तो हम वॉच करते हैं होता क्या है। तो आपको दिख रहा होगा बनाना को प्रिंट नहीं कर रहा है। क्यों प्रिंट नहीं कर रहा है? बिकॉज सिंपल सी बात है कि जो हमारा वहां पे B कैपिटल है, यहाँ पे B जो हमारा है वो स्मॉल केस में, तो यहाँ पे बनाना को प्रिंट नहीं करेगा। अगर हम इसकी जगह ये वाला B कैपिटल लगाते हैं एंड नाउ हम इसको रन करते हैं दोबारा से, तो देखिए इस बार इसने बनाना को प्रिंट करा है, बिकॉज हमारा जो वो मैचिंग वाला जो कंटेंट है वो इससे पूरा मैच करता है। अगर इस चीज से आपको बचना है तो आप सिंपली लेट से, हमारे पास लिस्ट के अंदर आई थिंक लोअर वाले केस नहीं होते हैं, बट आप चाहे तो क्या करेंगे, या तो सबको लिस्ट के अंदर सबको कैपिटल में रखिए, हर एक अल्फाबेट को, या फिर सबको स्मॉल में रखिए। उसके लिए बहुत आसान सा प्रोसेस होता है। लेट से मैं आपको एक चीज दिखाऊं। फॉर तो भी मैंने आपको बताया था, फॉर एक्स इन लाइक फ्रूट लिस्ट, या एक्स डॉट लोअर, या तो अगर मुझे क्या करना है जस्ट कि मुझे सबको, ये तो मैंने बस आपको एक कॉपी दिखाई है कि आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसका, बट अगर मुझे सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट को भी लोअर में कन्वर्ट करना हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी, ये तो हमारा बस एक टर्मिनल पे चेंज हुआ है, बट आप उसी का डेटा को सेव करके उसमें अगर ऐड कर दे दोबारा से, तो आपका वहां पे बैकएंड में भी यानी कि पूरे उसके वेरिएबल की लोकेशन पे भी वैसे एज इट इज को इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकता है। सो आप यहाँ पे लोअर का, अपर का, हायर का, हर पर आपको नोटिस रखना है कि कभी भी आपको वो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे लगाना है, आपको लिस्ट के बिहाफ पे नहीं लगाना है। आपको डेटा है, किस डेटा को चेंज करना है उसके बिहाफ पे लोअर या फिर अपर को आपको यूज करना है। तो इसको दोबारा यहाँ से यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सो नेक्स्ट फ्रेंड, हमने जान लिया कि लिस्ट में हम कंडीशन का भी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बनाना है कि नहीं है, और भी कोई जो फ्रूट्स होते हैं कोई आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये तो बस मैं फ्रूट की लिस्ट है इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लिया है जहाँ पे आपको नेम्स है या फिर एड्रेस है या फिर ईमेल आईडीज है, वहां पे भी हमें ये चीज बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन में यूज होती है। सो नेक्स्ट हम इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड नाउ
या अब हमने, अगर हमें किसी लिस्ट की लेंथ चाहिए, हमारे पास कितने डेटा है उसमें, तो एक सिंपल से यहाँ पे एक वेरिएबल फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास लेन। जैसे कि लेन आपको स्ट्रिंग की लेंथ देता है, यानी कि स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप डेटा जो होता है उसकी लेंथ बताते हैं, ऐसे लेंथ आपको लिस्ट की भी लेंथ बताता है। लाइक यहाँ पे हम फ्रूट लिस्ट लिख दिया हमने, तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो आपको दिख रहा होगा हमारे पास लेंथ, यानी कि आपके पास कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट्स है। तो इसकी लेंथ इसने 7 यहाँ पे प्रिंट कर दी है। एंड हम यहाँ पे इसको इसको हम यहाँ पे कमांड में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ दोस्तों हमने ये तो जान लिया। अब हमने अगर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करनी है, लाइक हमें उसमें कुछ ऐड करना है, ऐसे नॉर्मल वे में नहीं कि हम ऊपर जाके ऐड करें, हमें कुछ अलग से उसमें अगर ऐड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है अपेंड का, और मेरे ख्याल से ये लिस्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये एक फंक्शन है। इसके लिए जस्ट आपको करना क्या है, फ्रूट लिस्ट, उसको आपको फिर यहाँ पे डॉट, कभी भी किसी भी इनबिल्ट फ्रूट लिस्ट आपके क्लास होती है, उसके क्लास के मेंबर के फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं जनरली। तो अपेंड, और फिर अपेंड में आपको करना क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट का नाम देना है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई फ्रूट लाइक अगर मैं अपेंड करके लाइक रेड कैरोट, हमने यहाँ पे रेड कैरोट का नाम दिया है, फ्रूट लिस्ट के अंदर अपेंड करा है, एंड हम इसमें प्रिंट कराते हैं दोबारा से फ्रूट की लिस्ट को। फ्रूट लिस्ट को हम यहाँ पे जब दोबारा प्रिंट कराते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा यहाँ पर, आपको ये दिखेगा कि हमारा ये हमने इसको क्रॉस करते हैं, इसको दोबारा से रन कराते हैं। तो एप्पल, बनाना, चेरी, और यहाँ पे हमारा रेड कैरेट जो है हमारा ये आखिरी में ऐड हो गया है। अपेंड का मतलब ही होता है कि आप आखिरी में किसी चीज को ऐड करना चाहें। बट अगर आप कभी ऐसा चाहें कि आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे किसी चीज को ऐड करना है, तो उसका मतलब अपेंड नहीं होता, उसका मतलब होता है इंसर्ट। किसी चीज को आप स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहें, एंड इंसर्ट के लिए आपको सिंपल सा हम इसको करते हैं क्या, लेट्स से हम यहां से इंसर्ट नेक्स्ट हम फ्रूट लिस्ट डॉट इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इंसर्ट में आते हैं आपको दो यहाँ पे पैरामीटर देख रहे हैं, एक है इंडेक्स यानी कि कौन सी लोकेशन पे, और ऑब्जेक्ट यानी कि किसको आप ऐड करना चाहते हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो लोकेशन, हम लेट्स से 4th पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं, और क्या ऐड करना चाहते हैं, रेड कैरोट, एंड इसको हम यहाँ पे अभी कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं यार। अगर मैं इसको दोबारा से रन कराता हूं तो आपको दिख रहा होगा मेरी 4th पोजीशन देखिए, 0 1 2 3 4। तो 4th पोजीशन पे मेरे पास यहाँ पे रेड कैरेट यहाँ पे आ गया। इंडेक्स भी बहुत आसान तरीका है और अपेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बस दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे जो ऐड करने वाले हैं वो है रिमूव। हम यहाँ पे जानेंगे कि रिमूव को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूव जनरली आपके किसी भी एक एलिमेंट को रिमूव करने के काम आता है। हम यहाँ पे हम इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट फ्रूट के बाद फ्रूट लिस्ट डॉट रिमूव का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो रिमूव करेगा क्या कि आप लेट से रिमूव के अंदर कोई वैल्यू दीजिए, अगर वो देखेगा कि अगर वो वैल्यू उस आपके लिस्ट के अंदर होगी तो उसको वहां से रिमूव कर देगा। अगर हमें कीवी को यहाँ से रिप्लेस करना हो, कीवी, हमें उसके लिए जस्ट करना क्या है, यहाँ पे इसको रिमूव में लिख के नाउ हम इसको देखेंगे कि हमारे पास कीवी यहाँ पे है नहीं, कीवी यहाँ से जा चुका है, यानी कि रिमूव, हमने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट हम जिसका इस्तेमाल करने वाले पॉप। पॉप हमें क्या करता है, एक एलिमेंट देता है, एक मैं आपको दिखाता हूँ यूज करके। तो फ्रूट डॉट लिस्ट डॉट पॉप, तो हमने यहाँ पे पॉप का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे हम पॉप का इस्तेमाल करा है हमने, एक मिनट हम इसे, हम यहाँ पे पॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड पॉप हमारा जस्ट करता है क्या है कि हमारा जो आखिरी एलिमेंट होता है उसको ये उठा के हमें प्रिंट आउट करा देगा। आखिरी हमारा जो क्या है मेलन, तो हमने यहाँ पे मेलन को प्रिंट यहाँ पे कर लिया है। हम इसी के आगे तरफ नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। हमने अपनी लिस्ट को पॉप भी कर लिया है, एंड अगर हम किसी लिस्ट को डिलीट करना चाहें तो हमें सिंपल सा, जैसे हमें किसी वेरिएबल को डिलीट करने के लिए एक सिंपल सा यूज होता है, वैसे हमें किसी लिस्ट को भी डिलीट करने के लिए हम इजीली उसे
डेल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। सो डिलीट फ्रूट लिस्ट, तो हमारा डिलीट हो गया फ्रूट लिस्ट। और अगर इस स्टेटमेंट को हम दोबारा यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें, कॉपी एंड पेस्ट, सो अब ये हमारे यहाँ पे एरर दिखाएगा। एरर आना जाहिर सी बात है, बिकॉज ये कहेगा कि नेम एरर, नेम फ्रूट लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बिकॉज कि हमने उसको वहां पे डिलीट कर चुका है और वो हमारी स्पेस खाली, उस नाम के वहां पे कोई चीज है ही नहीं। ये तो हमारी, अगर हम पूरे लिस्ट को डिलीट करना है, चाहे पर अगर हमें लिस्ट को डिलीट नहीं करके खाली करना है, खाली करना एक अलग चीज है, डिलीट करना एक अलग चीज है। तो उसके लिए हम जस्ट करना है क्या है हमें, ये हम इसको यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करा देते हैं लेट्स से, एंड पॉप की जगह हम इसको क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, तो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एंड क्लियर करने के बाद हमारे पास ये एम्प्टी लिस्ट हो चुका है। तो फाइनली हम इसको यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराते हैं। सो हमारे पास क्या आना चाहिए, ऑफकोर्स ये बात है, नन आना चाहिए। नन यानी कि आपके पास कुछ है ही नहीं तो आएगा क्या, ऑफकोर्स नन यानी कि ब्लैंक, जीरो, आपके पास कुछ नहीं। यहाँ पे बस एक जो उसने स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि एक एम्प्टी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आप लिस्ट बनाते समय कोई एलिमेंट उसमें डालिए, हम कोई ब्लैंक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से फ्रूट लिस्ट, जो हमारा नाम था, इसको हमने फर्स्ट ब्लैंक क्रिएट करा एंड उसको जब दोबारा हमने उसको दोबारा उसमें एलिमेंट डाला तो ये कोई एरर वाली बात नहीं, अब ब्लैंक लिस्ट भी यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हमने बता दी कि आप लिस्ट में और बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि अगर हमें किसी अपने लिस्ट को कॉपी करना हो, तो लिस्ट को कॉपी करना ऐसा बहुत इजी नहीं होता आपको कि जैसे आपने मैं एक बात कहूं, लिस्ट 1 आपने क्या करा, फ्रूट लिस्ट, तो इसको कॉपी नहीं कहते हैं, ये आपका एरर है। ये आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी कॉपी हो गई है, तो ऐसे कॉपी आप नहीं कर सकते। उस कॉपी करने के लिए आपको जस्ट करना क्या है, यहाँ पे कॉपी का फंक्शन है। बिकॉज देखिए अब हुआ कि लिस्ट 1 मेरी एक अलग लिस्ट की तरह ट्रीट करेगी, बट अगर जो केस मैंने पहले करा था उससे ये होता है कि लिस्ट फ्रूट की लिस्ट में जब भी कोई चेंज करता तो ऑटोमेटिकली लिस्ट 1 में चेंज हो जाता। बट अब अगर मैं ऐसा यूज करता हूं तो इससे होगा क्या कि अगर मैं फ्रूट की लिस्ट में कोई भी चेंज करूंगा तो जरूरी नहीं कि मेरी लिस्ट 1 में वो चीज चेंज हो। लाइक मैं अगर आपको बताऊं कि इसको कॉपी करने के बाद मैं अपनी फ्रूट की लिस्ट से, फ्रूट लिस्ट में से लेट से कोई चीज रिमूव, उसको मैं रिमूव करना चाहूं, लाइक मैं अगर उसमें से एप्पल रिमूव करना चाहूं, तो मैंने फ्रूट की लिस्ट में से एप्पल रिमूव कर दिया है। एंड आफ्टर दैट मैं फ्रूट की लिस्ट भी प्रिंट कराना चाहता हूं, लिस्ट 1 भी प्रिंट कराना चाहता हूं। सो एंड या अब हम दोनों को प्रिंट कराते हैं, तो आपको दिखेगा कि देखिए एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। अब ये जो मेरी लिस्ट 1 थी उसके अंदर तो सब कुछ है, बट फ्रूट की लिस्ट में एप्पल नहीं है। बट अगर ये तो मेरा ये केस हो गया, बट अगर मैं इसको कॉपी ना यूज करके नॉर्मली लिखता तो देखिए मेरे साथ क्या होता। या देखिए मैंने एप्पल तो रिमूव करा था फ्रूट लिस्ट में से, बट वो ऑटोमेटिकली लिस्ट 1 में से भी हो गया। दैट्स वाई कॉपी करने का मेथड अलग है, आप नॉर्मली ऐसे कॉपी नहीं कर सकते। ये तो एक तरीका है, और भी तरीके हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, दूसरा तरीका हमारा होता है लिस्ट का इस्तेमाल करके। लिस्ट भी एक इसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है फॉर कॉपिंग। तो लाइक लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट, या तो अब ये करेगा क्या, ये मेरा कॉपी, इसको जो लिस्ट फ्रूट लिस्ट में जो जितना मेरा कंटेंट होगा, जितना मेरा इंफॉर्मेशन होगा, उसको लिस्ट 1 में ये कॉपी कर देगा। लाइक अगर ऑफकोर्स ही बात है, अगर कॉपी कर रहा है तो हमें ये जो एरर, वो जो लास्ट टाइम ने एरर देखा था वैसा एरर कुछ नहीं आना चाहिए। तो लिस्ट 1 में हमारा यहाँ पे एप्पल शो कर रहा है, बट हमारा जो फ्रूट लिस्ट है उसमें एप्पल शो नहीं कर रहा है, बिकॉज हमने वहां से इसको डिलीट कर दिया है। या आप देखेंगे तो हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया था, तो वो एप्पल हमारे यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो अगर ये तो हमारा होगी नॉर्मली अगर हमें लिस्ट पे मेनू किसी लिस्ट को कॉपी करना हो। बट अगर हमें किसी 2 लिस्ट को ज्वाइन करना हो, लाइक अगर मेरे पास कोई एक लिस्ट है अल्फाबेट्स की और दूसरी लिस्ट है नंबर्स की, तो हमें एक थर्ड लिस्ट चाहिए जिसमें दोनों की दोनों चीजें हो। तो इसको फिलहाल मैं यहां से या तो मैं ऐसा करता हूँ, पूरा नीचे आ जाता हूँ एंड आपके लिए एक न्यू स्पेस क्रिएट करता हूँ। यार लाइक
list 1 not like that, yeah, 1 equals to A comma B and comma C, या ये तो हमारी लिस्ट 1 हो गई। लिस्ट 2 इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा एंड 3। तो हमारे पास दो लिस्ट है यहाँ पे, ए बी सी एक एलिमेंट है और दूसरे में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है लाइक 1 2 3। फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक लिस्ट में एक पार्टिकुलर टाइप का डेटा रख सकते हैं। हम एक ही लिस्ट में न्यूमेरिकल डेटा और टेक्सचुअल डेटा का दोनों को साथ में रख सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ए बी सी के बाद डी कॉमा ई एंड कॉमा लाइक एफ, हम यहाँ पे एफ को भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो ये तो हमारा हो गया। एंड मैं फाइनली चाहता क्योंकि मेरी जो लिस्ट 1 है लाइक नॉट लिस्ट 1, लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस हमारे यहाँ पे लिस्ट 2 भी उसमें ऐड हो जाए। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिस्ट 3 को रखा है लिस्ट 1 एंड इसमें हम लिस्ट अपनी 2 भी ऐड कर देते हैं। सो हमने लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया एंड फाइनली जो हमारा यहाँ पे प्रिंट होने वाला है यहाँ पे हमारा लिस्ट 3, यहाँ पे हम लिस्ट 3 को यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंड आपको दिखेगा कि हमारा लिस्ट 3 दोनों का यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, लिस्ट 1 इज नॉट डिफाइंड, लिस्ट 1 1 1। अच्छा ये ऊपर का कहीं एरर है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लियर आउट कर देते हैं। या ऑफ कोर्स हमारा दिखाएगा बिकॉज हमने उस चीज को यहाँ से लेट से एक बार हम यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो एंड फाइनली हमने यहाँ पे इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अगर हम इसे रन करते हैं दोबारा से तो आपको दिखेगा लिस्ट 3 जो थी हमारा कॉम्बिनेशन है ए बी सी 1 2 3 डी ई एफ। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट 3 में तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे हमारी ऐड हो गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लेट से आपने एक लिस्ट बनाई एड्रेस की, एक लिस्ट बनाई नाम की, एक लिस्ट बनाई एज की, एक लिस्ट बनाई जेंडर की और आप तीनों की लिस्ट को एक साथ मिलाना चाहते हैं तो फिर वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो एक तरीका हो गया। अगर मैं चाहूं कि मुझे क्या करना है लाइक मुझे एक्सटेंड करना हो कि मुझे मिलाना ना हो, मुझे सिर्फ एक्सटेंड करना हो, तो मुझे सिंपली करना क्या है, इसको मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। लिस्ट 2 में मैं क्या करूंगा, जस्ट लिस्ट 2 लाइक लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड में वो लिस्ट डालूंगा जिसको मुझे इसके आगे एक्सटेंड करना है लिस्ट 2 एंड फाइनली मैं यहाँ पे अपने 1 को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। सो एंड तो आपको दिखेगा या ए बी सी 1 2 3 डी ई एफ। तो हमारे यहाँ पे तीनों जो है वो उसे एक्सटेंड कर दिया है, 1 को हमने एक्सटेंड करा है। बट अगर मैं बात करूँ लिस्ट 2 की तो लिस्ट 2 में मुझे लगता कोई चेंज आना चाहिए और वो आई थिंक आएगा भी नहीं। तो लिस्ट 2 मेरी एज इट इज यहाँ पे है। ये तो हमारा हो गया लिस्ट को हम कैसे अलग अलग उसके यूजेस को। एंड फ्रेंड्स हम लिस्ट को क्लासेस में भी इसका एक अलग रोल होता है कंस्ट्रक्शन के साथ, बट मैं जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा तो उसके बारे में आपको वहां पे डिटेल में इंफॉर्मेशन पूरी देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में आपने बहुत कुछ जाना है फ्रेंडली एंड आप इसका अच्छे से यूज कीजिए। जानिए कि आप लिस्ट में और क्या क्या किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज पाइथन में लिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने यहाँ पे जस्ट करा क्या है कि मैं यहाँ पे कॉमा करके फ्रूट लिस्ट या अगर मैं लिस्ट 2 को प्रिंट करता हूं तो आप देखिएगा मैं लिस्ट के अंदर भी लिस्ट को डाल सकता हूं। या देखिए ये तो मेरा एफ तक था, उसके बाद मेरा एप्पल, बनाना, चेरी। तो यानी कि मैं एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट को यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट वो नेस्टेड लिस्ट का केस हो जाता है, बट ये इसी लिस्ट में आता है, इसके लिए कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है। सो फ्रेंड्स आपने काफी कुछ सीखा, इसको ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, आपको इसमें और भी फंक्शंस हैं, अगर आपको और फंक्शंस के बारे में जानना हो तो सिंपल जैसे कि हम बेसिक और जगह करते हैं, आप डॉट लाइक FRUIT या फ्रूट लिस्ट डॉट लगाते हैं, आपके पास क्लियर, अपेंड, कॉपी, टेक्स्ट, बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन है। तो बेसिकली ये आपको दिखते हैं ये सारे अंडरस्कोर वाले फंक्शन नहीं है, ये क्लास, इसकी जब आप कंस्ट्रक्शन और क्लास से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तो ये उसमें काम आते हैं। तो आप बेसिक फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखिए और इसमें इंडेक्स भी है, काफी कुछ होता है इसके अंदर।
तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। सो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं एंड क्लोज कर लेते हैं अपनी फाइल को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।